बेसिक थोड़ा सा था हम लोग कर लिए। अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज कितना है भैया? 3.1 चालू होने वाला है। इसका एक भी सवाल जो है ना बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता, एक भी इसमें से नहीं पूछेगा, मगर इसी सवाल को समझ के अगला सवाल समझ पाइएगा, और इसको नहीं समझे तो अगला समझ नहीं पाइएगा। अगर इसका 4 सवाल समझ गए ना तो आगे का हर एक सवाल समझ जाइएगा, ठीक ना। इसीलिए आपको ये बारीकी से समझना है, नहीं तो 3.2 का सवाल समझने में तनी सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोचा हो जाएगा। समझ में आ गया? 3.2 का सवाल समझने में क्या होगा भैया? बहुत ज्यादा ही लोचा होगा। 3.2 में तो नहीं होगा, 3.3 में हो जाएगा आपको। हाँ, 3.3 में लोचा हो जाएगा। आइए तो चलिए सवाल को हम लोग जो है ना पढ़ते हैं। कहता है, देखिए बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, बस यह गौर से देखना है। कहता है आफ्ताब, चला आपके जगह पे सला माह कर देता तनी अच्छा होता, हमारे नाम नहीं लिख देता। कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री का मतलब बउआ, पत्नी की बच्ची मतलब हमारी बच्ची यानी बेटी न रहे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है यानी अपनी बेटी से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 साल पहले जो है ना बोल रहा है कि मेरा एज जो है ना तुमसे 7 गुनी आयु का। अभी समझ में नहीं आएगा, खाली पढ़ते हैं। अब कहता है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। कौन सी भैया? बीजगणितीय और ग्राफीय। अब ये बीजगणितीय ग्राफीय क्या होता है थोड़ा देर में चर्चा करते हैं। बीजगणितीय और ग्राफीय विधि क्या होता है, देखिए इसको हमें बनाना है बीजगणितीय विधि से और ग्राफीय विधि से। तो दोनों विधि है क्या? तो दोनों एक ही विधि के अंदर समा जाएगा, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे उसी के अंदर क्या आ जाएगा? बीजगणितीय विधि अपने आप आ जाएगा। अब एक बात बताइए, आफ्ताब अपना बेटी से कह रही है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था, 3 साल के बाद तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मतलब किसका उम्र कितना पता चल रहा है? आफ्ताब कितना ये बात पता नहीं चल रहा होगा, बेटी कितना ये बात पता नहीं चल रहा है। तो गणित की दुनिया में जो चीज नहीं पता रहता सो क्या करते हैं? तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे? आफ्ताब को उम्र फन्ना होगा, बेटी को उम्र चिन्ना, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ना क्या करते हैं सर, पहले नंबर सवाल को शुरू करते हैं, ऊपर में लिख लेंगे। इस सब सवाल को समझ लीजिएगा सर, आगे बढ़ाने में लोचा नहीं होगा। तो लिख लेंगे भैया, माना कि आफ्ताब की उम्र, वर्तमान उम्र लिखेंगे। कौन सी भैया? अब वर्तमान काहे लिखेंगे थोड़ा देर के बाद चर्चा करते हैं। आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है, और पुत्री की आयु कौन सी भैया? पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष है। सर वर्तमान काहे लिखे? देखिए इसमें सवाल के अंदर न बोल रहा है 7 साल पहले। आफ्ताब यहाँ पे चर्चा कर रहा है अपनी बेटी के साथ, कब की घटना? आज से 7 साल पहले की घटना। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले है ना मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे आपको इसका सकाले देख के पता चल गया होगा, कौन सी है? कलवा है। यहाँ पे कौन सी है? कलवाइनी की बेटी है। कौन सी नाम है? भालुआइनी है। अब जो है ना इसका उम्र सर अभी वर्तमान में इसका उम्र जो है ना 20 साल है। 20 साल का बाप थोड़ी ना होता यार, अभी तो यार 22 साल में शादी करें। बाप का उम्र 40 साल है, बेटी की उम्र जो है ना 5 साल है। वर्तमान उम्र अभी इसका कितना है? वर्तमान में 40 है, इसका वर्तमान में कितना है? 5 है। अब हम बोल रहे हैं कि 7 साल पहले इसका उम्र कितना था, तो क्या करिएगा? इसका 7 साल पहले उम्र कितना था? 33 साल। कैसे लाए? तो वर्तमान उम्र 40 है, इसमें से 7 घटा दिए, कितना हो गया? इसका हम ना यहाँ पे थोड़ा उम्र बढ़ा देते, ठीक ना, 10 है। अब बोलेंगे इसका 7 साल पहले कितना था? तो सर इसमें 7 घटाए तब ना 3 आया। तो आप जो है पहले का उम्र निकाल रहे हैं, तो क्या किए? वर्तमान में से जितना साल पहले बोले उसमें उतना क्या कर दिए? अच्छा, अब ये तो 7 साल पहले का घटना है, अब यहीं पे इसको हम 3 साल बाद करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए अभी ये इसका उम्र वर्तमान में 40, इसका वर्तमान में कितना है? हम बोलेंगे 3 साल बाद इसका उम्र कितना होगा?
43 सर कैसे लाए आप? तो देखिए 43 कैसे लाए। वर्तमान में 40 है तो 40 और उसमें 3 साल बाद ना बोले हैं तो 3 साल जोड़ दिए तो कितना हो गया? उसी प्रकार इसमें भी 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि पहले का उम्र या बाद का उम्र पता करना हो तो सबसे पहले आपको उसका वर्तमान उम्र क्या होना चाहिए, फिर बाद बोलेगा तो जितना साल बाद बोलेगा वर्तमान में उतना जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 3 बोला तो वर्तमान में 3 को क्या कर दिए, अगर पीछे जाएगा तो वर्तमान में जितना पीछे जाएगा उतना क्या कर देंगे। तो इसीलिए हमको यहाँ पे आफ्ताब और उसका बच्चा का उम्र पता नहीं था तो वर्तमान उम्र माना जाता है। कौन सा उम्र? इसलिए लिखे आफ्ताब की वर्तमान उम्र फन्ना, बेटी का वर्तमान उम्र। अब जितना साल पहले बोला उसी प्रकार घटा देंगे, जितना साल बाद बोला उसी प्रकार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते सर प्रश्नानुसार। देखिए सर हम लोग के टाइम में ना लिखा जाता था प्रश्न के अनुसार, कुंची भैया, तो प्रश्न के अनुसार इतना बड़ा बात नहीं लिख के आप तीनों को जोड़ के केवल क्या लिखता है, प्रश्नानुसार। समझ में आ गया? अब यहाँ पे 2 चीज का चर्चा किया, एक 7 साल पहले, एक 3 साल। तो सबसे पहले यहाँ पर ना लिख देंगे सर 7 साल पहले, 7 साल और 3 साल बाद, और एक तरफ यहाँ पे लिख देंगे सर 3 साल बाद, 3 साल बाद। अब एक बात बताइए सर, यहाँ जो हम 7 साल, अगर मान लीजिए अब इसका बाप का उम्र वर्तमान में 40 था, उसका वर्तमान में 7 था, सॉरी वही 10 था, तो हम 7 साल बोले हैं तो 7 साल दोनों की उम्र में घटेगा कि एक उम्र में घटेगा? जैसे फिर से इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, अब कलवा उलवा नहीं बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि बाप जो है ना, बाप, बी फॉर बाप, बाप का उम्र 50, बी से बेटी, बेटी का उम्र कितना सर, 20। 10 साल पहले उम्र कितना होगा? 10 साल, तो इसका 40 होगा, 10 साल पहले इसका 10 होगा। तो देखिए सर उम्र अगर घटता है तो दोनों में घटता है, अब बढ़ेगा था, जैसे बोलेंगे इसका 10 साल बाद कितना होगा, तो इसका बोलेगा सर 60 होगा, बेटी का। तो देख रहे हैं सर घटता है तो दोनों में घटता है, बढ़ता है तो, लेकिन किस में घटाते हैं किस में बढ़ाते हैं? तो वर्तमान उम्र में बोलेंगे बढ़ता है तो वर्तमान में ना 10 जोड़ते हैं, यानी 50 था उसमें आप 10 क्या हम बोले 10 साल बाद 10 इसमें जोड़ देते तब ना 60 आया। यहाँ वर्तमान में 20 था, बोले 10 साल पहले तो वर्तमान उम्र 50 था, उसमें कितना साल पहले बोले तो 10 इसमें घटा दिए तब ना आया कितना। अब आइए सर 7 साल पहले बोला है तो बात बोलिए, ऐसा होगा कि 7 साल पहले बाप का उम्र घटेगा बेटी की उम्र नहीं घटेगा? ऐसा होगा? घटेगा तो सब में घटेगा, बढ़ेगा तो किस में घटाते किस में बढ़ाते? वर्तमान उम्र में। तो 7 साल पहले ना बोला है तो 7 साल पहले एकरा उम्र क्या होगा, तो इसका उम्र देखिए क्या होगा, वर्तमान उम्र कितना है, x है। अब बेटी का वर्तमान उम्र कितना है, तो 7 साल पहले बोला है, मतलब पहले मतलब माइनस की प्लस, तो माइनस, तो 7 साल पहले बोला तो दोनों की उम्र में 7 घटाएंगे, तो वर्तमान उम्र दोनों का XY है। 7 साल पहले बोला तो उसमें 7 कम कर देते और उसमें भी 7 क्या कर देंगे। इतना बात में कोई लोचा। अब सवाल के अंदर ये बोला था कि जो आफ्ताब है ना अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का है, कब 7 साल, तो सबसे पहले ये 7 साल पहले की उम्र निकालिए ना। देखिए सर ये अंक है इसलिए घट के इसमें आ जाता है, ये अंक नहीं है आपका क्या है, चर अचर फेंटा हुआ इसलिए घट के नहीं आ सकता, ये इतना ही नहीं पाएगा। तो 7 साल पहले दोनों की उम्र निकाल लिए। अब 7 साल पहले बोला आफ्ताब जो है ना पुत्री के उम्र का कितना गुना है, 3 गुना, 7 गुना है, तो पुत्री का उम्र ये है, इसमें कितना गुना कर दिए, तो दोनों को आपस में क्या हो जाएगा। अब इसमें तुम लोग को लोचा होगा सर 7 से कैसे समझिए इसमें गुना करना है। तो एक बात बताइए, बाप का उम्र बेसी होता है कि बेटी की उम्र बेसी होता है? बाप पहले आता है ना रे, बाप से ना बच्चा बनता है, तो बाप का उम्र होगा बड़ा और बेटी का उम्र होगा। अब बेटी, बाप और बेटी की उम्र के बीच में किसका निशान लगाए, तो अगर बेटी के उम्र में हम 7 से गुना करेंगे तब ना दोनों की उम्र बराबर हो पाएगा। अगर बाप की उम्र में गुना कर देंगे तो बाप की उम्र और ना बढ़ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे बाप का उम्र 30 साल है, अब बेटी का उम्र 6 साल है, दोनों का उम्र हम बराबर करवाना चाहते हैं, तो किसके उम्र में गुना करेंगे, बेटी के उम्र में गुना कर देंगे 5 से, आपके बाद दोनों को बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 6 पंचे थे, ये भी 6 पंचे, तो हमको हमेशा छोटा उम्र वाला में गुना करना है, बड़ा उम्र वाला में गुना नहीं करना।
ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए। तो सवाल में जो बोला था कि बाप पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे, मतलब बाप किसको बोल रहा है, बेटी को, तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब पुत्री को बोल रहा है कि तुम्हारा जो उम्र है उसके 7 गुना के बराबर है। कब? 7 साल। तो बेटी का 7 साल पहले क्या था, तब बेटी का वर्तमान उम्र क्या था, बेटी का वर्तमान उम्र था y, इसमें 7 साल पहले मतलब माइनस में 7। अब 7 से गुना किस में करेंगे भैया, बेटी को बोल रहा है तुम तो 7 गुनी आयु का था, कब? 7 साल। तो बेटी का 7 साल पहले का उम्र निकाल लिया y माइनस 7। अब इसमें कितना से गुना कर देना, सिंपल सी बात है भैया, कम उम्र वाला में गुना करना है, इतना भी लॉजिक समझ सकते, कोई दिक्कत। अब आइए ABCD की एक तरफ करना अंक वाला को, जैसे देखिए पहले इसमें गुना कर देते थे, x माइनस 7 आपको वैसा ही रह जाएगा, गुना कर दीजिए सबको, 7 को y से गुना कर देंगे, माइनस 7 7। ABCD एक तरफ अंक वाला, तो 7y इधर प्लस में इधर लाएंगे था, उधर माइनस का 49, ये इधर माइनस में उधर गया था प्लस में, x माइनस 7y है था, माइनस 49 में 7 जाएगा तो माइनस, हाँ कौन प्लस, हाँ तो माइनस 49 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 42 नहीं आएगा। चलिए ये समीकरण बन गया। आपको ग्राफीय विधि से बनाना है, मालूम है ना, अभी बीजगणितीय विधि से, तो बोले है ना जब ग्राफ बनाएंगे तो बीजगणितीय विधि अपने आप हो जाएगा। ये बीजगणितीय विधि क्या है, तो 2 मिनट सब्र करके बता देते हैं, ठीक ना। आपको ये समीकरण देगा, ग्राफ बनाने के लिए जब भी क्या देगा, 2 समीकरण देगा जो लिखे थे, यानी देखिए एक समीकरण है कि नहीं, आपको ग्राफ जब भी बनाना वो समीकरण वो खुद ब खुद देगा एग्जाम में, यहाँ नहीं दे रहा है, एग्जाम में खुद ब खुद देगा, ठीक ना। तो एक समीकरण दे दिए हैं, अब एक समीकरण और देंगे, ठीक ना। 2 समीकरण आ जाएगा, उससे हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ। कैसे बनाएंगे देखिए, अब यहाँ पे 3 साल बाद बोला था, तो 3 साल बाद यानी 3 साल दोनों की उम्र न बढ़ेगा, तो बाप का वर्तमान उम्र कितना है x, और बेटी की वर्तमान उम्र कितना है, 3 साल बाद बोला मतलब प्लस, तो 3 साल दोनों में न बढ़ेगा, कैसा होगा, बाप में बढ़ेगा बेटी में बढ़ेगा। यानी जैसे मान ले तू अभी है तोरा बाप है, तो 3 साल बाद तोरा बाप की उम्र बढ़तो, तोरा नहीं बढ़तो, तोरा न बढ़तो रे, तो 3 साल दोनों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब बोला था आफ्ताब अपनी बेटी से 3 साल के बाद, तो 3 साल बाद कर दिए, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे मतलब क्या, बेटी से कितना गुनी करे, तो केकरे में 3 से गुना करेंगे। अब ऐसे भी सीधे समझ सकते हैं, बाप में नहीं गुना करना है, किसमें गुना करना है, कम उम्र वाला में, तो कम उम्र वाला बेटी ना है, बेटी मतलब बेटी के लिए कौन सी है, पुत्री के लिए कौन सी है, इसमें 3 से गुना कर देंगे, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे। चलिए x प्लस 3 गुना कर दीजिए, 3 को y से गुना कर देंगे, 3y प्लस 3 तिया ABCD एक तरफ कर लीजिए सर, x माइनस का 3y, उधर 9 है, 3 प्लस उधर गया था, 9 से 3 गया क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये जो ये ताम झाम किए हैं ना, इसी को सर कहते हैं बीजगणितीय विधि, इसे क्या कहते हैं, इतना तक बीजगणितीय विधि हो गया। अब इसको किस विधि से बनाना है, ग्राफीय विधि। तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ कैसे खींचा जाता है, क्लास 9 में पढ़ाए थे ना, उसमें एक समीकरण पढ़े थे, ठीक ना। जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना दूर तक हो गया सर मेरा अब बीजगणितीय विधि। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए पूरा बोर्ड चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग पहले इसको उतारिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए रोक दीजिए वीडियो को। अब देखिए यहाँ पर ना, अब इसके नीचे बनाना है सर कोपचा। किसके लिए बनाना है, ग्राफ के लिए। किसके लिए बनाना है, अब देखिए सर किसके लिए क्या करना है। आप लोग इसके नीचे बनाइए कोपचा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए हम इस समीकरण को कहाँ लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोगों को इसके नीचे कोपचा बनाना है, कैसे बनाना है वो भी समझा देंगे, और इसके नीचे भी एक कोपचा बनाना है। ऐसे डिडर के ऊपर आपको एक कोपचा, डिडर के ऊपर एक कोपचा, ठीक है। तो मैं दोनों समीकरण को कहाँ लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसके लिए क्या है भैया, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। इसके नीचे कोपचा बनाना है इस तरह का। इस कोपचा के अंदर टोटल 3 घर देना है। कितना घर देना है, 3 घर। ग्राफ बनाने के लिए 3 घर चाहिए, जिसमें एक घर में इसमें कौन कौन सा ABCD के लेटर है, ऊपर x लिख देंगे, नीचे और ये जो 2 घर है इस दोनों घर में अंक भराता है, कुंची भराता है। तो इस समीकरण के लिए ये कोपचा, अब फिर इस समीकरण के नीचे आप लोग भी अपना कॉपी में क्या बना लीजिएगा, कोपचा। तो मेरे पास जगह नहीं इसलिए हम इस समीकरण को कहाँ लिख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। x माइनस का 3y बराबर 6। भैया कोपचा बनाना है, कोपचा के अंदर क्या घर रहना चाहिए। चलिए 3 घर बना दिए। पहला घर में क्या लिखना है, x, दूसरा में
और ये दोनों में क्या लिखाएगा, अंक लिखाएगा। कैसे लिखाएगा वो देखिए। चलिए इस सब काम हम कब करते हैं, मिटार देते हैं। कि डिब्बा से पहले जो ऊपर जो भी चीज बना है उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। अब हम लोग को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए कोई अलग से कोनो और जो है ना चैप्टर नहीं, इसलिए आपको इसी चैप्टर में सीखना है बस। उसके बाद ग्राफ तरफ खत्म। निर्देशांक में ग्राफ तरफ नहीं। आइए देखिए सर, ये जो अब है ना, इसमें क्या मान बैठाना है, क्या करना भैया, मान बैठाना है। किसका मान, एक्स और कैसे, देखिए x माइनस 7y बराबर क्या, माइनस का। देखिए सर, आपको पता है कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। अगर x का मान हम रखेंगे तो y का मान खुद ब खुद निकलेगा, या y का मान रखेंगे तो, जैसे मान लीजिए अगर हम अपने मन से x का मान रख रहे हैं 4, कितना बउआ, तो y का मान निकलेगा। जैसे देखिए x का मान कितना बोले हैं, तो प्लस y का तो मान दिए ना, तो y वैसा है, उधर कितना है 10। अब अंक वाला उधर नहीं भेज देंगे तो y इधर रह जाएगा, 10 में 4 घट जाएगा तो कितना, यानी x का रखे तो y का निकला। इसी प्रकार y रखेंगे तो क्या निकलता है। तो इसमें आपको x और y दोनों में से किसी का भी मान रख सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र है। उसके लिए कौन सी भैया, कोनो भी मान रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों को x और y का मान रखना है। अब मान रखने के बाद जो कट कुट के आना चाहिए वो सॉलिड बनना चाहिए। बटा उटा में, बटा में आएगा तब भी ग्राफ बन जाता है, लेकिन लोचा हो जाता है, समझ में आ गया, बिंदु खोजना पड़ता है। तो अभी बिंदु उंदु क्या होता है आप लोग के सामने नहीं ना आया, इसलिए चर्चा करेंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें x और y का मान रखना, ऐसा मान रखना है कि कट जाए सॉलिड। कैसे करता है देखिए, अभी नया है, पहला सवाल है तो खाली देखिए। जैसे देखिए सर, x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान अपने आप 6 आएगा, कितना आएगा। जैसे देखिए, या y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 42 आ जाएगा अपने आप। देखिए सर, हम x का मान क्या रखना चाहते हैं, 0 रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं, किसका मान। जैसे देखिए x के जेब का रखेंगे तो यहाँ पे x के जेब पे 0, माइनस का 7y है तो माइनस का 7y, उधर कितना है माइनस का। x रखें तो भैया कौन सी निकलेगा, y निकलेगा। तो देखिए सर, अंक वाला इधर भेज दीजिए, तो इधर का माइनस 7y है, उधर माइनस 42, और 0 उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 0 माइनस में लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ेगा। अब y आपको निकालना है ना सर, तो माइनस 7 इधर गुना उधर गया था, माइनस माइनस कट गया, 7 6 के, तो y का मान कितना आ गया। अगर एक बात बताइए, y का मान कितना आया है, तो एक बात बताइए, यहाँ पे 43 होता तो 7 काट पाता कि बटा में हो जाता, तो लोचा होता कि नहीं होता। तो आपको इसमें x और y का मान ऐसा रखना है कि कट जाए, बटा उटा में, माइनस में आएगा तो चलेगा, प्लस में आएगा तो भी चलेगा, बस बटा उटा में नहीं आना चाहिए। तो x और y का मान सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, x का 0 रखे, हम सीधे समझ गए, 0 उधर जाएगा तो घटेगा नहीं है ना, तो माइनस 42 रहेगा, 7 जाकर उसको काट देगा, 6 बार में 7 कितना हो जाएगा। तो x का मान हम लोग क्या रखे थे सर, आप जरूरी नहीं है कि x का रख सकते, y भी रख सकते हैं। x वाला का रखे हैं 0, इसलिए x के सामने वाला हम क्या लिखेंगे, तो फिर y के नीचे वाला हम क्या लिखेंगे, यानी x का रखे 6 तो y का आया 6 आया, x का 0 y का। अब इसी प्रकार एक बार और रखना है, ठीक ना, ये भी घर को भरना है। तो सोचिए किसका मान क्या रखे, किसका मान, ठीक है एक रखते हैं सर। तो एक रखेंगे तो एक माइनस का 7y, उधर माइनस 42, तो सर इधर माइनस 7y हो गया, उधर माइनस 42 है, ये एक इधर प्लस उधर गया था, माइनस 7y, अब माइनस 1 माइनस 43। अब y निकालना है सर, 7 इधर गुना उधर चल जाएगा था, माइनस से माइनस कट गया, 7 43 काटेगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ गलत नहीं होगा, भाग देना पड़ेगा, 10 अगले में आएगा, फिर खोजना पड़ेगा, समझ में आ गया। अब आपके अनुसार हम नहीं रखेंगे, हम मने में सोच लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक, तुम ही लोग की बात चलते है, चल ठीक ठीक ठीक। x का मान 4, तो 42 में से 4 उधर जाएगा, माइनस 46 हो जाएगा सर। अब माइनस 46 को 7 काटवे नहीं करता है, 6 रखेंगे, 6 रखेंगे तो सर उधर जाएगा, माइनस 48 होगा, 7 रखिए 49 काट देगा, ठीक। x का मान कितना रखना चाहते हैं सर, x का मान कितना 7, x के जेब कितना 7, माइनस का 7y है तो माइनस का माइनस 42 है, माइनस 7y इधर रहने दीजिए, माइनस का 42 है, ये 7 प्लस उधर गया था, माइनस 42 माइनस 7 माइनस, यही कर दीजिए, क्या बटा बार बार भेजिए का,
माइनस से माइनस गया, 7 7 तो y का मान कितना आया? तो ऐसा मान रख रहा है कि सॉलिड कट जाना चाहिए। समझ में आ गया? और ये सर सोचना पड़ेगा आपको, इसका कोई ट्रिक उरिक नहीं है। समझ में आ गया? तो x का मान कितना रखे? अरे साला x का मान 7, y का मान 7, कोई बात नहीं। x का मान 7 रखे तो y का मान कितना आया? इसका घर कंप्लीट। चलिए अब इसी प्रकार इसमें सोचना है, ठीक ना? इसी प्रकार अब क्या करना है सर? दूसरा समीकरण में सोचना है। नहीं नहीं, वो जरूरत नहीं लिखने की, ठीक ना? वो जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर बना रहे हैं उतना, फिर इतना नहीं बनाना है आपको। बना भी सकते, नहीं भी बना सकते, हम लोग नहीं बनाते हैं। चलिए हो, y का मान या x का मान रखिए, सिंपल सी बात है। x y का मान रख दो 0। देखो y का मान 0 रखेंगे तो 0 3 से गुना होगा 0। अब 0 तो भेजे नहीं भेजे कोई फर्क पड़ेगा? x का मान क्या निकल कर आ जाएगा? कोई दिक्कत? y का मान क्या रखना चाहते हैं सर? 0 रखेंगे तो x का निकलेगा। देखिए x है था माइनस 0, जब रखेंगे तो 0 3 से गुना कहाँ आ जाएगा? अब 0 को उधर भेजे नहीं भेजे कोई फर्क पड़ेगा? ले भेज ही देते हैं। 6 इधर 0 माइनस उधर गया, और घंटा फर्क पड़ेगा रे। x का क्या आ गया? यानी x का रखे 0, y का मान कितना आ गया? ओ y का मान 0 रखे हैं। तुम लोग को चेक कर रहे थे, ध्यान देता है कि नहीं? चलिए और कुछ रखिए। किसका मान? y का मान 1। चलिए 1 रख देते हैं। y का मान 1 रखना चाहते हैं, लिख देते हैं y वाला डिब्बा में 1 रखेंगे तो 1 दिया माइनस, भाई तो माइनस 1 रखेंगे तो 1 दिया, उधर 6, इधर 3 को भेज देंगे, 6 3 कितना हो जाएगा? चलिए रख दीजिए। y का मान कितना गया? वही x का मान 9। कैसे आया? y की जगह पे 1 रखने बोली तो 1 रख दिए। 3 है तो 3, y गुना में y का मान कितना रखना चाहती है? उधर 6, -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, उधर 6, 3 उधर जेते प्लस नहीं होते तो 6 3 कितना होते? तो 9 लिख दिलिए, हो गए, डिब्बा भर गए। ये पूरा वाले अभी तक कुंची विधि भैया, बीजगणितीय विधि। अब चले कर किस विधि से बनाना है? 4। अब देखिए ग्राफ विधि कैसे बनवल जाए, गौर से तनी देखिए। ग्राफ बनाने के लिए आप लोग को पता है एक्स वाई तल खींचना पड़ता है। कुंची भैया यहाँ पे क्या होता है सर? वो नहीं होता है, बकलवा 0 होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 1। ये 1 से भी शुरू कर सकते हैं, 5 से भी शुरू कर सकते हैं, 20 शुरू करल जाता है। मगर ये ध्यान रखना पड़ता है यहाँ अंक कितना कितना है। जैसे देखो x का हाईएस्ट मान कितना है? इसमें x का 6 है, इसमें कितना है? इसमें x का मान 6, x का मान तो आपको पता है ये x डैश वाला होता है, सॉरी ये x वाला होता है, ये कौन होता है? x डैश यानी माइनस वाला लिखाता है। जैसे पहले लिखने दीजिए 1 के बाद 2। सर याद रखिएगा सबके बीच का गैपिंग सेम होना चाहिए, ठीक ना? जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ाई पे ले तो आगे भी इतना ही चौड़ाई पे लेना है, ठीक ना? अगर ग्राफ कॉपी में बनाएगा तो उसमें अपने आप चौड़ाई बनले रहता है, उसमें चौड़ाई बढ़ाने की कोई जरूरत। 2 के बाद कितना सर? अंदाज पे ले 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? इसी प्रकार यहाँ पे जो मान रखना है ना, आपको ध्यान रखना है बड़ा नहीं आना चाहिए। मान अगर 50 आ जाएगा तो 1 से लेकर 50 तक लिखते जाइएगा, भोर हो जाएगा लिखते लिखते ना। तब वहां पे गैपिंग करके लिखते हैं 10 का 10 20 30 40 50, यही नहीं आ जाएगा। चलिए इधर x का हो गया, इधर x में कौन लिखा था सर? माइनस वाला, -1 आगे नहीं लिखे क्योंकि x का मान माइनस में आया है, x का मान 6 9 प्लस में है, यहाँ 0 7 है तो x का मान तो प्लस वाला उधर जाएगा। देखिए सर इसको कहते हैं x डैश, क्या कहते हैं?
मतलब एक्स माइनस वाला, उधर एक्स है खाली यानी कि प्लस वाला। तो इधर तोरा मन है तो लिख भी, नहीं मन है तो नहीं भी लिख भी, क्या एक्स का मतलब माइनस वाला नहीं लो तो कोई जरूरत नहीं पड़ते, कोई दिक्कत। अब फिर ऊपर में हुआ बाबा वाई वाला, कौन हुए हैं वाई का हाईएस्ट मान कितना है, देखिए वाई का में 6 7 है, इसमें 0 1, यानी हाईएस्ट मान कितना तक दिल पड़ते हैं। जितना गैपिंग यहाँ दिली ना उतना ही गैपिंग अब सब जगह देवी, चाहे नीचे लिख ऊपर लिख कहीं भी। 1 2 3 4 5 6 1 2 5 में नौकरी होले है ना, इसीलिए ना 1 2 पढ़ा लिए। अब बाई का बोल माइनस वाला है रे, देखिए बउआ ये बाई का लिखिए प्लस वाला, ऊपर में बाई का और नीचे देखिए जे में डैश लग गया इसका मतलब माइनस वाला लिखिए। तो बाई डैश मतलब क्या, बाई का माइनस वाला लिखे थे, बोल बाई का माइनस वाला ले तो नहीं लिखबे चलते, कहाँ है वहाँ एक्सो का नहीं तो मन है तो एक लिख भी नहीं मन तो नहीं लिख भी, बुझ गए। इसीलिए देखिए इधर ज्यादा चौड़ाई ले लिया, इधर कम चौड़ाई ले लियो ना, इधर रहते ना 6 7 -7 -8 इधर का लेती है तो बड़ा रियल पड़ता है, बुझ गए। इतना बात कंप्लीट। अब यहाँ रखना है मान, क्या रखना है। अब जैसे देखिए एक्स का मान 0 है तो वाई का मान कितना है, तो एक्स का मान 0 खोज या वाई का मान 0, सब का मान देखिए बउआ 0 यही शुरू हुए। देखिए एक्सो के लिए इधर जब 0 यही नहीं लड़े 0 1 2 3, ऊपर जब तो 0 कहाँ शुरू हुए, यही से शुरू हुए 0 1 2 3, नीचे हुए भी तो 0 1 2 3, इधर जब तो 0 1 2 3, यानी सबका मान 0 यहीं पर होता है, ठीक ना। अब मान को बैठाना, देखो कैसे बैठाया जाता है। एक्स का मान 6 तो वाई का मान कितना लेना है, सॉरी एक्स का मान 0 तो वाई का मान, किसी का भी मान 0 यही ना होगा। एक्स का मान 0 हो गया, वाई का मान तो 6 के सामने ऊपर दे दे। देखिए एक्स का मान यहाँ पे हो 0, वाई का मान कितना हो गया, तो यहाँ पे एक बिंदु दे दे, यहाँ पे कौन सी देवी, यहाँ पे ऐसे करके लिख देगी। एक्स का मान पहले एक्स ना लिखल जाए, एक्स का मान कितना ले ली 0, वाई का मान यहाँ पे ऐसे लिख देगी। बहुत बच्चा समझ में नहीं आइलो होगा तो एक छोड़ यहाँ समझ जेबी, ई वाला में समझ जेबी। एक्स का मान कितना है तो वाई का मान भी कितना लिए का, तो एक्स का मान पहले 7 खोज कहाँ पे, यहाँ है। अब वाई का मान भी 7 है ना, तो ऊपर 7 एक सामने देवी, ऊपर भी कितना सामने, देखिए एक्स का मान 7 यहाँ है और ऊपर भी वाई के सामने दिएगा, ठीक ना। तो लगभग भी यहाँ पा जेते, यानी सामने सामने दिया जाए, बुझ गए ना। एक्स का मान कितना है, तो एक्स वाला में देखिए 7 है यहाँ, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे दे देवे, कहाँ दिया जाए दोनों के सामने। वाई का भी मान कितना है, तो यहाँ पर बिंदु ले तब ना नीचे हो, तो एक्स के सामने 7 हो गया, यहाँ से वाई के सामने कितनी हो गया, ये बात बुझ ली रे। अभी अगर सेम रहेगा तभी नहीं रे, कोनो रहेगा आपको सामने सामने ना, खाली देखते जाए ना। यहाँ पे बिंदु का नाम लिख दे 7 जो दोनों बिंदु है ना, ये दोनों बिंदु का कर देवी मिला दिया जाए, क्या करल जाए, तो चल बाप रे बाप, ऐसे तो लकीर खींच दिए का, ठीक ना। जैसे जाते तोरे बस खाली सीधा खींच दिए का, समझ गली ना, सीधा खींच दली ना, ये खिचड़ी सीधा एकरा समीकरण लिख देवी। तो ई वाला डिब्बा के नहीं बनैली रेखा, तो डिब्बा के समीकरण का रहे कहीं पर भी, पर कहीं पर भी साइड में, इस साइड कहीं भी बीचों में लिख सकते, लेकिन बीच में कचरा बन जाए, तो इसलिए हमने एक साइड में लिखे हैं x - 7 y बराबर माइनस, कोई दिक्कत। अगर हम अपने मन से मान रखती हूँ ना तो ऐसे नहीं खींचे, तोरा अच्छा से खींचे तोरा, तब तोरा करना बात मान पड़ जाए ना। अब फिर इसमें आ x का मान 6, y का मान, x का मान 6 कहाँ है, हक बोकल x यहाँ नहीं हुए, x ही ना, तो x का मान 6 अब y का मान 0। एक बात बता, यहाँ पे 0 अंदर के मेटा, यहाँ पे 2 लिख लियो, ठीक। x का मान 6, y का मान, x का 6 यहाँ, y का 2 यहाँ, तो y का 2 यहाँ ना रे, तो 2 एक सामने ला के यहाँ पे बिंदु तीर, कहाँ पे तीरा, ठीक ना, बुझ रही। x का 6 के सामने भी हो गए, y का 2 के भी सामने हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन y यहाँ पे 2 है, y 0 है, y कितना है, तो y 0 कहाँ फंसते है, साला 0 वाला यही ना रे। तो x का 6 ऊपर जब 0 के पास, तो 0 यही वाला रेखा पर ना है, यही बिंदु पर ना हो जाते ना। x का 6 आ गई, y का ऊपर उठ के निकल जाओ के सामने, अरे ऊपर जाके सामने दिया जाए, तो 6 हो लेकर ऊपर जाई, ऊपर कहाँ जाए का है 0 पे जाके, तो चला 0 यही रेखा पर में आगले रे, तो यहीं पर ना होता है बिंदु, यानी तब लिख दे पे x का मान कितना है, पहले x वाला लिखल जाए फिर बाद में y वाला, कोई दिक्कत। फिर x का 9, y का, x का 9 है यहाँ, y का 1 ऊपर चल, ओ हज्जी है ना रे, तो ऊपर जेबी
एक थोड़ा नीचे ही लिख दिए यो समझावे के लिए। यहाँ आप छोटे में लिख दियो एक्स का 6 वाई का एक्स का 9 वाई का लगभग अंदाज दे लिया। अब देखिए मिला ही, ये वाला बिंदु तक नहीं होते, इनमें आगे पीछे तनी मनी होता चल तो फिजिक्स की तरह नहीं है, ठीक है ना, ये में चल जाए। तो सामने सामने दिए का एक्स का 9 हो गए और वाई का देखिए एक के सामने है तो बिंदु दे देवे, कुंची कर दे बउआ लिख दे एक्स का 9 है वाई का। अब ये जो दो बिंदु है दोनों बिंदु का कर देंगे मिला देंगे। तो ना बड़ा खींच दे, ऊपर को बड़ा खींच लिया तो नीचे खींच दे बड़ा। अब देखी दोस्त इसको खाली पार करवा देना है दोनों तरफ, हो गया बस। अब इस पे इसका क्या लिख देना भैया, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, आ गया तो अच्छी बात है। इस पे क्या लिख देना भैया, समीकरण x - 3y बराबर। देखिए सर ये दोनों एक दूसरे को काटा ना, देखो हमको बनाना है ग्राफे तक, तो इस समीकरण को बनाने टोटल 4 तरीका है। तो इसका आंसर आया है, कितना आया है, जैसे x मतलब क्या था आफ्ताब का उम्र, अब y मतलब ओकरा बेटिया का उम्र था, तो x y का मान है पहले। तो इनमें हमरे ई नहीं पता करेगा केकरा उम्र कितना, खाली ग्राफ बनने का। देखिए उम्र कैसे पता हुए, दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां पर काटे हैं ना तो कटाल बिंदु आंसर हुए, कटाल बिंदु का हुए। लेकिन यहाँ पे कोई काटते ही जरूर, लेकिन बहुत दूर में जाके, उतना हमारे पास जगह ये ना है और निकाले भी नहीं है। तो फिलहाल तरह की बात समझ ले, जहां पे काटे तो कटाल बिंदु का हुए आंसर हुए। जैसे मान ले कि ई लाइन के हम खींचती यहाँ पे, ऐसे दोनों का होगा। जैसे देखिए ना यहाँ पे एक समीकरण है, हम अपने खुदे बनाते हैं, ठीक ना। सब समझ 0 1 2 और 3, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे एक जो रेखा खींचल है ना ऐसे खींचल है, ठीक ना, और एक रेखा जो है ना सर आपको ऐसे खींच दिया गया है। तो ये दोनों दूसरे को कहाँ काटा है, यहाँ काटा है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको सामने सामने होगा, मतलब इस सेटिंग पर रहता है अपने आप, इसके सामने जरूर कोई अंक लिखा लेगा, ठीक ना। तो जैसे देखो ये जो काटा है दोनों दूसरे कहाँ काटा है, एक के सामने, यहाँ भी एक के सामने लगभग ना। ऐसा करते हैं थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अच्छा छोड़ हटा, काटान बिंदु हमारे आंसर होता है, ई वाला एक्स वाला होता है, ई वाला ऊपर वाला कौन होता है वाई वाला। तो जहां पे कटान बिंदु होता है सर, कटान बिंदु के सामने वाला आंसर होता है। जैसे ये नीचे वाला एक्स में केकरे सामने, तो पहले एक्स वाला लिखा जाता है, फिर ऊपर में केकरे सामने, एक के सामने, यानी बाप को उम्र एक बेटी की उम्र। ऐसा होता ना है, समझाने के लिए बता रहे। कटान बिंदु क्या होता है, आंसर होता है। एक्स वाला जहां पे काटेगा उसके सामने वाला बिंदु नीचे में लेना है, उसके सामने वाला बिंदु ऊपर लेना है। तो कटान बिंदु क्या होता है, तो अपने यहाँ पे आंसर निकालना नहीं था, अपने सिर्फ क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। समझ में आ गया। इसको अगर प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो आंसर पता चल जाएगा। चलिए तो अभी प्रतिस्थापन पे आना नहीं, फिलहाल ये समझ लीजिए कटान बिंदु क्या होता है। चलिए इसको उतारिए जल्दी। चलिए सर सवाल को पढ़ते, इस तरह का सवाल आपको आगे भी आएगा, ठीक ना, इसलिए अभी समझ जाएगा तो आगे बहुत आसानी होगा समझने में। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के कोच मतलब समझ लीजिए बस पे चढ़े वाला कोच ने, टीम का जो मालिक होता है ना उसी कोच कहते हैं। जैसे मान लो नाम सुना है केकेआर, कलकत्ता का मालिक शाहरुख खान होले, कलकत्ता टीम जो खेले है आईपीएल में ओका मालिक के होले, तो ओकरा कोच शाहरुख खान कहल के, बुझ गए ना। ऐसे एगो पंजाब है वहां का कोच के प्रीति जिंटा हीरोइन हो, समझ में आ गए। तो कोच का मतलब होता है क्रिकेट टीम का मालिक जो खरीदता है खिलाड़ी सबको 10 करोड़ 20 करोड़ में देके, समझ में आ गया। कासे का करोड़ हमको भी दे देता। तब आइए अब देख बकवास न कर, क्रिकेट के बारे में हमारा ज्यादा पता नहीं रहे। आ जाओ यहाँ पे। कहता है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में, कितना में, 3 गो बल्ला तो 6 गेंद खरीदा। ओहो 3 बल्ला और 6 गेंद, यानी कि बाजार गया 3 गो बल्ला 6 गेंद खरीदा, तो टोटल पैसा कितना दिया दुकानदार को। देखिए बी फॉर बल्ला जी फॉर गेंद, समझ गई ना। 3 गो बल्ला कौन ची बउआ, बी से बल्ला, 3 गो बल्ला और 6 गो कौन ची रे गेंद के लिए जी, दोनों को मिला के खरीदा कितना रुपया दिया है
अच्छा, यहाँ से ये बात साबित पता चल रहा है, ऐसा साबित हो रहा है कि एगो गेंद का दाम कितना और एगो बल्ला का दाम कितना है। खाली इतना जानते हैं कि साला बाजार गया ससुरी, 3 गो बल्ला 6 गेंद खरीदा तो हिसाब करवाया कितना रुपया आया, एक बल्ला एक गेंद का दाम है ना, यही आगे पूछेगा कि एक गेंद का दाम कितना, एक बल्ला का दाम कितना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर आगे कहता है बाद में, किसमें भैया, बाद में उसने एक और बल्ला, कै गो, बाद में एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गो गेंद। अच्छा, ये ना हर किताब में 2-3 होते रहता है, ठीक ना, तो कोनो लेके चलिएगा, इसमें 3 दिया हुआ है, ठीक ना। अरे यार आगे पीछे हो जाता है 2-3, ग्राफ बनाना है बस, रहने दीजिए। एक कहाँ चल गए यार। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। ओहो, लड़ा झगड़ा हो गया, टूट फूट गया होगा। बाद में फिर बाजार गया वो कोच, कै बल्ला, एगो बल्ला, कै गेंद रे, 3 गेंद, कितना में खरीदा। बस इतना जानते हैं कि एगो बल्ला 3 गेंद लेवे तो मिला 1300 रुपया हम देते हैं। अकेले एगो गेंद का दाम कितना, अकेला एगो बल्ला का दाम कितना, ये बात पता। आगे कहता है, अरे भैया 3 का आंसर समझ ना यार, केकरो में 3 है, केकरो में 2 है, केकरा बात मानिए, जे हमरे हाथ में ओकरा बात मान लिए, क्योंकि हमरे पता है इस सवाल में ना आगे पीछे सब के किताब में है। आगे कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब वही बनाना है, ग्राफ बनाना है आपको, कोई दिक्कत। अब बीजगणितीय विधि तो समझिए गए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात बताइए, ग्राफ बनाने का आपको समीकरण चाहिए, समीकरण दिया है, समीकरण को बनाएंगे। समीकरण को बनाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भैया एगो बल्ला का दाम कितना और एक गेंद का दाम कितना, तो पता है। तो गणित का नियम है सर, जो नहीं पता इसको क्या करते हैं, तो लिख लेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर X रुपया और एक, अच्छा लगेगा इसे कर देंगे तो, एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया, कोई दिक्कत। चलते हैं सर, यहाँ पे हम लोग लिखे प्रश्नानुसार, कौन सी भैया, प्रश्नानु, देखिए सर एक बात समझिए, यहाँ पे एक बल्ले का दाम कितना है, एक गेंद का दाम, अगर 2 गेंद खरीदेंगे क्या रुपया, एक गेंद का दाम X रुपया है तो 2 गेंद का दाम 2X, 3 गेंद का दाम, ये बात से सब सहमत है। झूठ फूस के नहीं बोले, जबरदस्ती नहीं बोली। देखिए दोस्त, एक गेंद का दाम 10 रुपया तो 2 गेंद का दाम 20 रुपया कैसे ले ली, तो एक गेंद का दाम 10 रुपया रहे ना, वो 10 रुपया में ना जो गेंद खरीद रहे लोग क्या कर दिली, 10 दूना का हो गए, तो एगो बल्ला का दाम X रुपया है, तो 2 गेंद का 2 गो बल्ला का दाम निकाले के लिए इसमें दूसरे गुना कर देवे। जैसे एक गेंद का दाम, एक बल्ला का दाम 10 रुपया रहा है, तो 10 में जो गेंद या बल्ला खरीदे उतना से गुना करवे, 2 गो बल्ला खरीदे दूसरे में क्या कर दे गुना, तब 10 दूना 20 है। एक गेंद का दाम 1 X है, गुना में कुछ नहीं कितना है, तो 2 गेंद का दाम दूसरे गुना कर दे, 2 के 1 से गुना कर क्या होता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ देख, ये बात को समझ, यहाँ एक बल्ला का दाम X रुपया, क्या बल्ला लेना है, तो 3 को X से गुना कर देंगे था प्लस है था, एक गेंद का दाम 22 रुपया, क्या गेंद लेना है, तो 6 को 22 गुना कर देंगे था, बराबर में कितना है सर, पुनः। अच्छा इसका करते हैं यहाँ ये सर, फिर क्या लेना है, एगो बल्ला ना, एक बल्ला का दाम 1 X है, तो यहाँ 1 बल्ला खरीदे, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1X, तो X तो लिखेंगे नहीं, खाली क्या लिखेंगे सर, प्लस है था, एगो गेंद का दाम 22 रुपया, क्या गेंद ले रहे हैं, तो 3 को 22 गुना कर देंगे था, बराबर में कितना है। चलिए सर कोपचा बना लीजिए जल्दी। देखिए सर यहाँ पर बहुत बड़ा अंक है ना, बराबर अंक है कि नहीं, यहाँ कितना है, देखिए इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए दोनों में कुंची कॉमन है, 3 कॉमन है ना, दोनों में 3 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, क्या ले लेंगे, इसमें खाली क्या बचेगा X प्लस का 3 निकाले कितना बच गया है,
और उधर 3900 है तो 3900 नहीं समझ ली। देखिए यार 3 का 1 से गुना कर दो 3x, 3 के 2 बाई से गुना कर दो 3 दूना 6 बाई बराबर 3900 है। 3 3 का हो गया दोनों में कॉमन हो ले, कॉमन का है लिए छोटा करेंगे जैसे देखिए अब 3 इधर गुना उधर भेज दे बेटा, इधर खाली का बचते है 3900 हो ले उधर कौन कॉमन क्यों बच गया 3 से बराबर के दोनों साइड भाग दे दीजिए। कौन सी कर देना है 3s का है 2 दे सकते भैया 2 से भाग देंगे तो 2 इसको काटेगा इसको नहीं काटेगा, 3 एक ऐसा जो दोनों काट देगा। 3 से भाग दे दीजिए, जब 3 से भाग देंगे तो खाली क्या बचेगा प्लस है 3 से भाग देंगे 3 दूना 6 बाई है 3 से भाग दीजिए 3 एकम 3 3 3 9 और 2 0। अब ठीक है वही काम उस समय भी कर रहे थे, मगर तुम लोग समझेगा ना कोई दिक्कत। कॉमन भी देंगे तब भी यही आएगा, भाग देंगे तब भी, तो इन्हें समझ गया था अच्छी बात है, ये मैं समझ लिया हिमराज जी। तो अब जगह है नहीं तो जल्दी से इसको उतारिए जल्दी, बच्चा सब भी आ गया इंटर वाला सब। चलिए सर थोड़ा सा देखिए हमको यहाँ जगह का जरूरत है इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सर यहाँ उतार लेते हैं। क्या है x प्लस का 2 बाई बराबर 1300। तुम लोग अपना अपना कॉपचार्ट बनाइए लिया। अब हम चुप्पे हो जाइयो वही फायदा बुझली। फिर क्या करते हैं सर इस वाला बात को यहाँ लिख देते हैं कुछ धारे इसका कॉपचा भी रेडी आप लोग कर लिए होंगे रेडी। चलिए हम भैया यहाँ करते कोई लोचा रे। आइए सर x प्लस का 2 बाई बराबर कितना 1300। सर मान रखिए तरीके 2 3 रखिएगा तो बहुत बड़ा है इसलिए बड़ा मान रखिए। अगर 2 गेंद लेते तो दोनों सेम हो जाएगा। 2 3 नहीं 2 गेंद लेते ना वहाँ पे 2 गेंद कैसे लेते जितना गेंद बोलेगा खिताब उतना बाद में वो 2 वाला जो बोला था। अच्छा कोई बात नहीं क्या करिएगा सोच के थोड़ी चलते हैं। सर मान रखिए ना जल्दी जल्दी ऐसा करता है बाई का मान रख देता है 500 या 600 700 कोनो रख ले 500 रख ले 5 दूना 1000 1000 घर देते 1300 300 बचते ना बड़ा मान रखेगा। अब 1 रखबी तो चोटा 2 कम 2 1300 से 2 घर तक कितना हो जाते 1298 बार बानवे पड़ता है। अगर एक कुछ गैपिंग रखे तो बीच में खोजल ना पड़ते सॉलिड मान चाहिए 100 200 750 500 ऐसे होना चाहिए ठीक है। बाई का मान रखता कितना 500 तो संतुष्ट तो 500 दूना देखिए x है तो x 500 दूना 1000 उधर कितना रहे उधर भेज देवी ना तो 1300 से 1000 के लेता चल बाइक मान रखता 600 ससुरी के अरे बोतले पंप है यार 1300 होले 1000 प्लस उधर के लेता तो 300 नहीं होते मतलब रुपया देवो तो ठीक समझ जेबी कहीं 600 रखे भैया 600 दूना 1200 1300 से 1200 क्या कितना हो गया सॉलिड में आ रहा है क्या अच्छी बात है। अगर 750 600 भी आ जाएगा चलेगा। हाँ वाई का 600 रख लिए तो का चीर के निगाह से नहीं देख रही। चलिए सर इसमें आइए x प्लस 3 बाई बराबर कितना रे मान रख -200 है तो माइनस वाला बनने पर तो कोई बात ना हमारे जे बोल भी रख देवे हम कोई दिक्कत ना रह कोई बात ना माइनस वाला सीख जेबी यही बहाना का। बाइक मान कितना सर 500 500 तो 1500 उधर कितना सर 1300। अब x है तो x उधर 1300 हो गया 500 1500 प्लस को उधर गया था माइनस 1500 से 1300 घटा माइनस कितना कोई बात नहीं। चलिए x का मान 500 तो 1300 से 500 घट जाएगा 800 800 को 3 नहीं काट पाएगा नहीं रख सकते हैं। अरे इसी का मान रख दो ना यार 200 रख दो 200 तो 600 1300 600 घटेगा 700। बाई का मान कितना रख देते हैं 600
और छोड़ रखी छोटे तो 18 हो जाएगा, फिर माइनस में आएगा, कोई बात ना, माइनस में ले ले जो बोलिएगा। चलिए ठीक है, और ले कितना बात मानियो बोल, ले लियो। चल ठीक, 6 का 1800, 1800 उधर दिए तो माइनस में ना होता है, तो 1300 में 18 का कितना ना माइनस का, समझ में लो दोस्त। अरे यार 500 है, तुम लोग कैसे करता है, हमको ठलम लगता है। समझ में लो दोस्त। चलिए ग्राफ बनाइए सब। दूर यार, एगो गाना सुना तुम लोग, कभी शाम ढले वाला, बहुत अच्छा लगता है। 100 गैपिंग कर लेते हैं, ठीक है, 1-2 लिखिएगा भैया भोर हो जाएगा, इसलिए 100 का 100 उधर कितना जाएगा ससुरी के, अच्छा कोई बात नहीं, 600 तक जाएगा है ना रे, 500 तक जाएगा, 200 300 आगे तू बना सकली, लेकिन हम नहीं बनेबो, ठीक ना। एक्स वाला वो अगला एक्स इधर का हुए, एक्स डैश में कितना आएगा, मतलब एक्स माइनस वाला -200 -500 यानी 500 तक आएगा का, -100 -200 माइनस का अरे एक्स इधर का एक्स ना हुए, ये एक्स वाला एक्स डैश, वाई ऊपर कितना रे, वाई 600, चलिए 100 200 300 400 वाई डैश ले रे, वाई वाला माइनस में ना ले, तेल लिए जो नीचे के लिखे बैठा लेकर बाप का नाम कर नहीं, खाली बाई डैश देख छोड़ता है। अब देखिए मान रखे, एक्स का मान 500, वाई का मान जो अगर उस समय नहीं समझ लेगा ना वो अभी समझ जेबी, क्या उस समय साला मान सामना सामने बना ना, इसीलिए एक्स का 500 वाई का 300 ना, पहले एक्स का 500 खोज, आहा हज्जे है रे, एक्स का 500 वाई कितना, ओहो हो, मतलब दोनों के सामने लेना है, तो ऐसे ले भी बउआ तब नहीं बिंदु है ना, एक्स का 500 वाई का, बस यहाँ पे लिख देवी, पहले एक्स वाला लिखल जाए, एक्स 500 वाई, कोई दिक्कत, आज जो फिर से एक्स 100 वाई 600, एक्स 100 यहाँ नहीं रे, 100 यहाँ, वाई कितना, ओहो हो, टिक 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 यहाँ आ जाते ना, देखिए एक्स का 100 है दोस्त, और वाई का 600 है, बस दोनों बिंदु को मिला दे, दूर छोड़ लाठी ऐसे मिला दियो, ये और बढ़ा दिए, ठीक ना, पहले मत दिए करे, काट के जहाँ सुंदर लगे, बुझ गए दोस्त, मोर ब्यूटीफुल ना लगना चाहिए, ये और भी आगे दे सकली है, एक ऊपर एक समीकरण लिख दिए, कौन चीज x + 2y = 1300 कहीं को लिख दिए, आइए सर, अब इसका ये x - 200 y 500 ना, x - 200 यहाँ है ना रे, y कितना 500, y प्लस कर 500 रे, ऊपर न जेबी, x - 200 y 500, और यहाँ वाला बिंदु होता है ना रे, x का हो गया कितना -200 y कितना, कोई दिक्कत, x का y का, चलिए सर, x का -500 y का 600, x का -500 y का 600 यही ना रे, ये बिंदु दियल सीख ली रे, समझावे के लिए मैं ऐसे करियो, x का कितना है 500 y का, दोनों बिंदु को मिला दे, कभी क्लास में कोई धार्मिक चीज नहीं होना चाहिए, बहुत मारेंगे, बोल देते हैं। इस पे इसका समीकरण लिख दो, क्या है x प्लस तेरे y बराबर, उतारिए
चलिए अब सवाल नंबर 2 के बाद हम लोग कितना करेंगे भैया? सवाल नंबर 3। चलिए कल 2 तक हो गया था, आज करेंगे 3। अब वीडियो में तीनों मिला के एक बार डालेंगे, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 3 को पढ़ते हैं। कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। देखिए सवाल नंबर जैसा 2 था ना, जैसे बल्ला और गेंद मिला खरीदता था ना, उसे ओम बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। किसी दिन, अब जन्म करते मार्केट में आगे पीछे दाम होते रहता है। फिर आगे कहता है 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद तो दुनिया पलट जाए, तो 1 महीने के बाद की चर्चा कर रहा है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। अच्छा, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, मतलब वही जो कल बनाए थे। अब पहला जो दिया उसको पहले लिखते हैं। कहता है 2 केजी सेब, सर सेब के लिए हम एप्पल लिखेंगे, अंगूर के लिए ग्रेप्स का जी लिखेंगे, ठीक है ना, और एप्पल के लिए ए। 2 केजी एप्पल, हम लोग सेब दिया हुआ, दोनों सेब है। अंगूर कर लीजिए बाद वाला में। चलिए सर 2 केजी एप्पल प्लस 1 केजी अंगूर, कितना भैया? 1 केजी अंगूर के लिए ग्रेप्स, दोनों मिला खरीदत कितना रुपया दिया रे? 160 रुपया। अच्छा हम कहते समझे दोनों मिला के, तो इसमें क्लियर नहीं बोला है, खाली इतने बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मतलब का कोई आदमी गया मार्केट में खरीदने के लिए, 2 किलो सेब लिया और 1 किलो अंगूर लिया, तो उसको 160 रुपया देना पड़ा। तो इसका मतलब समझ गए, 160 रुपया दिया, इसमें 2 सामान मिला खरीदा था, तब उसके लिए कितना रुपया चुकाना पड़ा उसको। फिर 1 महीने बाद जाना, चलिए दलसिंह सराय जाना है का। कहता है 4 केजी सेब, अच्छा सेब के लिए भैया एप्पल, 4 केजी एप्पल प्लस में 2 केजी अंगूर, अंगूर के लिए ग्रेप्स, दाम कितना रुपया भैया? 300 रुपया हो जाता है। तो कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि, दोनों विधि से क्या करना है? व्यक्त करना है। तो सबसे पहले ये बताइए, इसमें 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम कितना, ये बात पता चला? 1 केजी सेब और 1 किलो अंगूर का दाम हमको पर्सनल में पता नहीं, खाली इतना पता है कि जब दोनों मिला खरीदेंगे ना, तो 2 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर दोनों मिला खरीदेंगे तो 60 रुपया देंगे। अकेला के लिए किसका कितना दाम है ये बात पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को क्या करेंगे? मानेंगे। गणित में जो चीज पता नहीं उसको क्या करते हैं, जैसे कल एगो बल्ला का दाम मालूम नहीं था, उसको मान लिया x, फिर गेंद को माने था ना, उसी प्रकार इसमें भी एप्पल और ग्रेप्स यानी अंगूर को क्या करेंगे? मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल, माना कि 1 केजी सेब का दाम, किसका भैया? सेब का दाम बोलो या मूल्य बोलो, बात एक ही है, मूल्य x रुपया है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपया है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से को सर कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बटा क्यों लिख देंगे, समझ जाइए, कोई दिक्कत? चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सर, 1 किलो सेब खरीदेंगे तो उसका दाम कितना रुपया देंगे? अच्छा ये एक्स कौन एक गुना में पूछना कितना है, यानी 1 केजी सेब का दाम 1 रुपया, तो 2 केजी सेब का दाम 3 केजी सेब का दाम। अच्छा 1 किलो अंगूर का दाम एगो बाई, तो 2 किलो अंगूर का दाम 3 किलो अंगूर का दाम। अब यहाँ ये सर सामान को खरीदिए, अब यहाँ से ट्रांसफर करेंगे यहाँ समीकरण में। देखिए सर 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया आता है, ये से एप्पल ना है, तो 1 किलो का 1 एक्स्ट्रा, यहाँ कितना किलो ले रहे हैं? तो 2 किलो का, हाँ तो 2x इधर लिखते हैं, प्लस है था, फिर जी से ग्रेप्स ना, कितना किलो अंगूर ले रहे हैं? और 1 किलो अंगूर का दाम 1 बाई, 1 खरीद रहे थे, 1 को 22 गुना कर देंगे क्या हो जाएगा? 1 बाई, तो 1 लिखबी तो बर्थ बाहर घूर जेतो, बराबर उधर कितना रुपया? 160 रुपया। आराम से क्वेश्चन बन जेते। पुनः फिर आइए सर अगला समीकरण में, 1 किलो सेब का दाम 1x, कितना किलो ले रहे हैं सेब रे? तो 4 को इससे गुना कर देंगे, प्लस है था 1 किलो अंगूर का दाम 1 बाई, कितना किलो ले रहे हैं? तो 2 को 22 से गुना कर देंगे, 2 बाई बराबर में कितना है सर? अच्छा ये छोटा हो सकता है, क्योंकि देखिए दोनों में 2 आ रहा है, इसमें देखिए इसमें आ रहा था 2, इसमें ना आ रहा था, इसीलिए इसको छोटा नहीं कर सकते, लेकिन इसको छोटा
तो ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो दोनों और 2 से भाग लगाने पर ने कॉमन लेते थे। कल लड़का लोग नहीं समझ रहा था, तो कॉमन लेना मतलब भागे लगाना होता है। चलिए दोनों तरफ 2 से क्या करते हैं, क्यों भाग लगाते हैं, ताकि समीकरण छोटा हो जाए। तो 2 से जब भाग देंगे तो 2 दूना कितना होगा रे, तो कितना आ जाएगा 2, और x है ता, समझ रहा रे, प्लस है ता, जब 2 से भाग देंगे तो 2 कर देगा, खाली क्या बचेगा, इधर 2 से जब भाग देंगे तो 2 300 क्या बार में काटेगा, कोई दिक्कत। चलिए इसका क्या बना देंगे आप, अरे ससुरी दोनों लगभग सेम है ना रे, खाली उधर 100 इधर की ऊंची 150 है। दिख जाएगा रे मोबाइल में, ये दिख जाएगा मोबाइल में। चलिए कोई बात नहीं है, इतना हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका बदला यहाँ हम लोग कोफ्ता बना देते हैं, अब दिख जाएगा। चलिए आप लोग कहाँ बनाए कोफ्ता, इसके नीचे। इस कोफ्ता में क्या लिखते रहे, x है, यहाँ y है था, फिर इसके लिए यहाँ भी x है, यहाँ भी। अब इस सब के मान को निकाल के इसमें क्या करते हैं, बैठाते हैं ना रे। आइए अब इसका काम खत्म, मिटा देते हैं। जिसको भी समझ में लोचा होगा पूछ लीजिएगा। चलिए सर 2x प्लस y बराबर कितना, 160। हम जानते हैं x रखेंगे तो y आएगा, y रखेंगे तो यहाँ देखिए बराबर कुछ बड़ा मान है, तो आप भी कुछ बड़ा मान रखिए। जैसे 160 है तो आप रखिए 20, 50, 40, 70, 80 ऐसे के रेंज में रखिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ज्यादा है तो 10-10 का गैपिंग लेग बनाएंगे कोफ्ता ना, ग्राफ बनाने के लिए जो बनाते हैं। चलिए किसका मान 80 रख दें, y का मान 80 रख देंगे, तो 160 में से 80 घटा देंगे तो हो जाएगा 80, 40। चलिए ठीक है रख देते हैं। y का मान कितना बोल रहा रखने के लिए, y का मान 80। तो देखिए 2x है तो 2x प्लस y का मान कितना, ये मान अपने मन से रखा जाता है। उधर 160 है था, अब अंक वाला उधर भेज देते हैं ना रे, तो 160 में से 80 घट जाएगा था, x से निकालना है 200 काट दो कई बार में, यानी y का मान रखे 80, x का मान कितना निकला, y का मान रखे हैं तो x का मान कितना, 40। चलिए इसी प्रकार और रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं सर, उसके लिए आप स्वतंत्र। किसका मान 40, x का मान 80, 80 दूना 160, 160 जीरो हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, x का मान कितना रखना चाहते हैं, 80। तो 80 2 से गुणा में है, तो 80 दूना कितना हो जाएगा 100, x का रखे तो y अपने आप में निकलेगा रे। उधर कितना 160 सीधा सीधी, ये 160 है कर रहा है, इधर ही प्लस उधर के लेता, तो y का मान कितना अगले, कोई दिक्कत। तो y का मान, x का मान रखे थे तो y का मान हो गया, इसका कब्जा भर गया। आइए सर इसका बनाइए, ये मान रखना सीखे सर, ये अपने मन से रखना पड़ता है, और आपको जब तक बुझने नहीं आएगा कि माइनस प्लस कब क्या होता है, हाँ कुछ भी रखिए, आपका ग्राफ उसी कटता है, ठीक ना। मान यहाँ कुछ भी आएगा, लेकिन जो ग्राफ कटैया होता है ना, जैसे मान लीजिए हम इधर से लकीर खिंचाता है हमारे दान में, तो आप भी कोनो भी मान रखिएगा ना, तो लकीर इधरे मुख खिंचाएगा, ठीक है, भले काट के किसी और को जाए, लेकिन ग्राफ इधरे मुख कटाएगा। समझ में आ गया ना, आंसर सबका सेम होता है, चाहे मान कोनो आ रखिएगा। आइए सर इसका मान रखते हैं 2x प्लस y बराबर 150, y का मान 75। सॉलिड रखो ना, तो रख देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। y का मान, अच्छा कोई बात नहीं रख देते। y का मान कितना 75, तो इधर 2x है तो भैया 2x, y का मान कितना, उधर कितना है 150, पॉइंट में आ जाएगा बाबा, 37 आ जाएगा। x का 75 रखेंगे, y 0 आएगा, जो बोलेगा वो रख देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या रखे, किसका मान 90 रखे, चलिए सर 90 रखें। आप सीधे समझ के उधर जाकर घट जाएगा, क्या रे 2x है था 90 रखें उधर माइनस में चल जाएगा, तो 150, ये 90 रखें उधर जाएगा माइनस में 90, 2x है तो 2x, 90 में से 150 में से 90 गया था, 9 6 15 60 होता है, काट दे कई बार में, यानी x का मान कितना आया, कब 30 आया, जब y का मान रखे थे कितना 90 रखे थे। चलिए आइए और बोलिए, 100 रख देते हैं, 90 रखा 100 रख देंगे, 50 आएगा, 50 को जाकर दुकान देगा 25 बार।
तुम लोग बोलो ऐसे। कितना? 100। किसका मान? चलिए y का मान 100 जब रखेंगे तो ये 2x प्लस उधर कितना रहे 2x है तो 2x 150 में से 100 घट जाएगा 50 ये का बार देगा रे x का मान 25 आया। x का मान कब? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। y का मान कितना रखे थे रे? हो गया। कोफ्ता बनाइए अब। इसमें किसी की लोचा है रे? मान कोई भी रख सकते हैं, आंसर हमेशा सेम होता है। आइए देखिए सर, मेरे पास तो जगह है नहीं, हम लोग इसी में एडजस्ट करेंगे। देखो दिख जाएगा उधर रे। अच्छा देखेगा तुम लोग अंधा काना सब। माइनस वाला तो है ना, एक्स का इधर खींच लेते ज्यादा। सबसे पहले 0 ओकरे बाद कितना रे 1 लिखबे बकललवा। देखी x कहाँ तक गेले, x गेले 80 तक। 1 लिखबे भोर तो 10 अगर नहीं पे रख लेंगे क्या? 5 तो रखबे तो और बड़ा होते 25 आन जेते 20 और 30 के जस्ट बीच में आधा पे लेबे 25। समझ ली बउआ रे। 10 के बाद 20 के बाद 30 30 के बाद 40 के बाद 50 के बाद 60 के बाद 70 के बाद 90 भी है। एक्स वाला में देखिए ना, एक्स का 40 80 है, यहाँ एक्स वाला में 30 25 है ना। आप इसे दे सकली एक्स्ट्रा, लेकिन अब नहीं देबो बुझेली। इधर हुए एक्स वाला, इधर हुए एक्स डैश, तो खाली एक्स डैश लिख देगा कि माइनस वाला था ना, तो छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी हम बना रहे, ठीक है ना। जरूरत नहीं, जब एक्स माइनस वाला आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। आइए सर, बाई माइनस कितना ऊपर वाला में 80 है 100 है, साला ऊपर तो बहुत ज्यादा भागेगा ना। चलो ऊपर छोटा कर देते हैं, हालांकि सब जगह चौड़ाई का रखना पड़ता है रे। अगर आप कॉपी में बनाया जाता है, अगर आप कॉपी में चौड़ाई अपने आप बना ले रहता है, ठीक ना। दिखा भी देते तुम लोग कभी कॉपी। 10 के बाद बहुत ऊपर भाग जाएगा, मेरा जगह नहीं है, ठीक ना। हम छोटा कर देते 30 30 के बाद 40 के बाद 50 के बाद 60 के बाद 100 तक है रे। बाप रे बाप 100 है रे। 80 के बाद 100। इसको तनी जो क्या करियो यार, लिख लेवी ना। 90 के बाद तीर बना दो, ऊपर का लिख देवी। है ना, लिखने की जरूरत नहीं, खाली वाई डैश लिख देवी। यहाँ पे x रुपया है, आई वाला में कौन सी है वाई रुपया, उतना लिख ले भी। चल मान बैठा, माने बैठा मैंने कलाकारी है ना। x का मान जब 40 लेंगे तो y का मान ऊपर का नीचे का साथ, तो x 40 खोज। x 40 हज्जे है और y कितना जाना ऊपर, तो y 80 हज्जे ना है, दोनों को सामने दिए खे रे। और y कितना रे, ई तोरे हम समझावे के ऐसे डिग्री पारी हो, ई तोरे के नहीं पारेगा। ई समझ ली कैसे मान बैठ जाए। अब एक मिटार दिए हम, ठीक ना। x वाला में देखिए 40 के सामने, ऐसे वाला में 80 के सामने है। चल यहाँ एक बिंदु का नाम लिख दे, पहले x वाला लिखा जाए, x 40 y कितना है। चल फिर x का 80 y का x का 80 यहाँ हल है, y 0 ऊपर कहाँ है, यही लाइन पर ना है, ऊपर नहीं जा पाए तो यही नहीं पाते ना। x का कितना हल है 80, चढ़ेगा 0 0 जेबे 0 तो यही ना है, तो ऊपर जा पाए ना, जा पाए यही ना पाते। x का 80 है, y का 0। अब दोनों बिंदु छोटा नहीं, चलना समझ ले बे। मान लेना है कि पूरे सीधा है, ठीक ना। चलिए इसको पार करवा देना है बस। इसको भी पार करवाया जाता है, लेकिन ये बहुत ऊंचा बनाना पड़ेगा, तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके कहीं कोफ्ता में लिख दीजिए, इसका समीकरण क्या है। 2x वाला है ना, 2x
हो गया, ज्यादा मछली मत बेचिए। हो गया पहला समीकरण कंप्लीट। आइए सर इसका x का 30 y का x 30 खोजिए, हज्जे है y 90 टिंग 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 ये वाला बिंदु होते ना रे, लगभग में 30 है 90 है कि नहीं, यहाँ पे लिख दे x का कितना, x का 30 y का चला जो x का 25 y का 100 ना। आपको पता है सर बीच में कितना गैपिंग है रे, अरे 10 गैपिंग रखे तो जस्ट बीच में 5 ना आता होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 है तो बीच में जस्ट 5 नहीं आता होगा। आपको कितना लेना है 25 ना, तब 20 और 30 के जस्ट बीच में 25 होगा यहाँ वाला ना रे। तो हो गया x 25 बाई 100, 100 लिखा है ठीक ना, ये 25 हो गया ऊपर टिंग 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 यहाँ हो गया ना रे। चल x कितना 25 y, अब दोनों को मिला दे, काटान बिंदु आंसर होता है, लेकिन ग्राफ कॉपी में नहीं बना रहे हैं इसलिए इसला परफेक्ट नहीं आ पाता है। हो गया छोड़ दीजिए, अब 75 कट्ठा हम कहाँ ले जाएंगे, ये यहाँ खींच दीजिए और ये इस पे क्या लिख देना है सर, इस पे इसका समीकरण क्या है सर 2x प्लस y बराबर 150। कोई दिक्कत रहे, हाँ 50 उतारिए, रुकने दीजिए आराम से, हम कुछ अलग सोच रहे हैं।